आपके सामने दिख रहा है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की श्रृंखला जो लगभग 800 किलोमीटर तक फैला हुआ एक पर्वत श्रृंखला है। यह ऐसी श्रृंखला है जो अगर कहें तो सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक आता है, अरावली पर्वत श्रृंखला। अगर इसकी विशेषता के बारे में जानें, अगर यह जानना चाहें कि अरावली पर्वत क्या हमारे लिए सिर्फ एक खनिज है, क्या हमारे विकास का एक साधन है, तो नहीं। अरावली पर्वत सच में सिर्फ आपके विकास का एक साधन नहीं, बल्कि आपके जीवन जीने का एक साधन है। अरावली पर्वत वह पर्वत है जो आपको जीवन देता है, आपके जीवन की रीढ़ की हड्डी है। अगर कहे तो भारत की रीढ़ की हड्डी है, और भारत की रीढ़ की हड्डी हमारी रीढ़ की हड्डी है। आप यहां पर देख सकते हैं किस तरह अरावली पर्वत थार डिजर्ट जो एक राक्षस के जैसे मुंह फैलाए है, सारी मरुभूमि जो एकदम तेज गति से चलती आ रही है और बढ़ती आ रही है हमारे इस हरे भरे जीवन के तरफ, अगर उसको रोकने का कोई कार्य कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ अरावली पर्वत की श्रृंखला कर रही है। आखिर कैसे कोई यह सोच सकता है कि अरावली पर्वत की श्रृंखला को हम तोड़ दें और अपना विकास करके आगे बढ़ें? आपको आपका किया गया वर्तमान भविष्य में आपको फिर वही ढकेल देगा जहां से आप निकले थे। आने वाले समयों में लगभग पूरी दिल्ली हरियाणा एक मरुस्थल में बदल जाएगा और हम यह देखते रह जाएंगे और सिर्फ यही कहते रह जाएंगे कि प्रकृति ने हमें एक बहुत बड़े आपदा में डाल दिया है। लेकिन ध्यान रहे, यह आपदा प्रकृति ने नहीं बल्कि हम और हमारी सरकार ने दिया है, और हम जोरों के साथ इस आंदोलन में हिस्सा लेंगे और सरकार का विरोध करेंगे। अरावली को कुछ नहीं होने देंगे, अरावली को सेव करेंगे, क्योंकि हम आने वाली पीढ़ी को एक हरे भरा जीवन दे सकते हैं, एक बहुत बड़ा मरुस्थल नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार से आप सभी इस अरावली को बचाने के लिए, अरावली श्रृंखला यानी खुद को बचाने के लिए आगे बढ़ें और इस आंदोलन का हिस्सा बने। हम सरकार को इस तरह से किसी भी प्रकार के गलत फैसले पर छोड़ नहीं सकते हैं। सरकार हमने बनाई है, इसका मतलब यह नहीं कि सरकार कुछ भी करे। हम सरकार का विरोध करेंगे और इस आंदोलन में हिस्सा लेंगे। यह हमारे लिए बुढ़ा है, पुराना है। जिस प्रकार से एक बुढ़ा घर पूरा चलाता है, पूरे अनुभव से परिपूर्ण होता है और आने वाले सारे खतरों की जानकारी उसे होती है, उसी प्रकार हमारा अरावली पर्वत श्रेणी भी अपना फर्ज निभा रहा है। और इधर से थार डिजर्ट से आने वाले जितने धूल कण हैं जो हमारे जीवन को क्षति पहुंचा सकते हैं, हमारे हरे भरे स्थल को मरुस्थल बना सकते हैं, उसे वह रोकने का कार्य करता है। हम अरावली को यूं ही गिरता पड़ता और टूटता नहीं देख सकते हैं। इससे हमारे कारपोरेट के लोग दुश्मन हो जाए चलेगा, लेकिन हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा मरुस्थल और बढ़ता मरुस्थल नहीं देख सकते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पर कि इसके बाद कोई ऐसी पहाड़ी श्रृंखला नहीं है जो पूरे उत्तर भारत को रोक सके मरुस्थल होने से। अगर वह लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है, फर्स्ट इनटू लास्ट ऑप्शन है, तो आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक पहाड़ी है। हाँ, आपको एक चीज और बताया गया होगा कि दिल्ली में बहुत ही प्रदूषण हो गया है और इन श्रेणियों के वजह से प्रदूषण आर पार नहीं जा पा रहा है। तो आप एक बात बताइए कि आप 10 रुपये का घाटा सहेंगे या फिर जीवन भर का घाटा? याद रहे, उस प्रदूषण को आपने बढ़ाया है तो फिर कम भी आप ही कर सकते हैं। क्या आवश्यकता है हम उतने डीजल पेट्रोल फूकने की, है ना? हम कम करेंगे। वहां पे जिस वजह से प्रदूषण हो रहा है उसको हम कम करेंगे, धीरे धीरे समाप्त करेंगे, बल्कि ना कि इस पर्वत को तोड़ करके और अंदर का कचरा हवा बाहर निकालेंगे और फिर बहुत बड़ा कचरा अंदर ला करके डालेंगे। इस प्रकार से बहुत ज्यादा आपके सामने उदाहरण उपलब्ध हैं जहां पर खनन किया गया और वह जगह, वह स्थान पूर्ण रूप से बर्बाद है, किसी योग्य नहीं है। ना ही वहां कोई रह सकता है, ना ही वहां पर अन्य कार्य किए जा सकते हैं। इस प्रकार कॉरपोरेट कंपनियों का एक ही उद्देश्य है, सिर्फ पैसा कमाना और विकास के नाम पर विनाश करना। हम ऐसे विकास को विनाश के रूप में समझते हैं
और इसे हम अस्वीकार करते हैं और इस आंदोलन में हम अपनी सहभागिता देते हैं और साथ देते हैं। अगर आप भी हमारे साथ इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाना चाहते हैं, हरे भरे जीवन को रखना चाहते हैं, हरे भरे असल को रखना चाहते हैं, तो आप भी इस आंदोलन का हिस्सा जरूर बने।